कि अगर कोई चीज़ अगर बहुत अगर काफ़ी बड़ा भाग हो गया है या काफ़ी उस पर ज़्यादा जनसंख्या का वो बोझ ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में लोग कहते हैं कि अगर छोटा होता है तो चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है मिथिला के लोगों के तरफ से कह लीजिए, वहाँ की जगह से कह लीजिए, ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट है ना, विकास की रेखा जो है वो एक आधे-आधे में बँट गई है। एक तरफ का आप ले लीजिए तो सब कुछ नालंदा और आस-पास जैसे लगता है कि बिहार नालंदा और नालंदा बिहार हो गया है। बाँटने से क्या ही फ़ायदा है? मुझे लगता है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन के आते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा। एक जो विभाजन करके छोड़ा हुआ है, बाँट करके छोड़ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो भी खत्म होगा। वो एक समान लेकर के चलेंगे, उनका यही तो कहना है ना मिथिला वालों का कि भाई यहाँ पे कॉलेजेस खुल रही हैं, वहाँ नहीं खुल रही, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस खुल रही है, वहाँ नहीं खुल रही, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, वहाँ नहीं खुल रहे, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ नहीं खुल रहे, मतलब नालंदा के आस-पास और मिथिला में नहीं खुल रहे हैं। सीतामढ़ी, जो कि मिथिला में पड़ता है, आपने क्या किया बता दीजिए? सीता के नाम पे क्या किया आपने? नहीं कर पाए। लेकिन जब वोट की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है, तो कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मिथिला में क्या नहीं है, मिथिला में ये नहीं है, और उसी का परिणाम भी ऐसा नहीं है कि उनको उनकी इस ब्रांडिंग का फ़ायदा नहीं पहुँचा। ये झूठी और खोखली ब्रांडिंग का फ़ायदा पहुँचा कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की सीट वहाँ पे बहुत कम है। अभी सोशल मीडिया पर जो है एक तरह से मांग हो रही है कि जो मिथिला क्षेत्र है, खास करके दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इसको एक अलग प्रदेश के रूप में जो है बनाया जाए। और ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगता है कि नालंदा के अलावा और नीतीश जी अगर विकास किए हैं तो सिर्फ नालंदा का ही विकास किए हैं। इसको लेकर के ऋतु जायसवाल हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं और सह मिथिलावासी भी हैं। एक आपके तरफ से बहुत मांग हो रहा है, नौजवान हो सभी लोग मांग कर रहे हैं कि मिथिला एक अलग प्रदेश बनाया जाए। जी देखिए, हमेशा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अगर बहुत अगर काफ़ी बड़ा भाग हो गया है या काफ़ी उस पर ज़्यादा जनसंख्या का वो बोझ ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में लोग कहते हैं कि अगर छोटा होता है तो चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वो तब की बा उस समय की बात है, जैसे देखिए झारखंड अगर अलग हुआ, एक बड़ा हिस्सा होने के बाद अगर झारखंड अलग होता है, तो उनके पास क्या है, उनके पास बहुत ऐसे माइन्स हैं, खदान है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो एक अलग राज्य के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव कर पाया या होता है। मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ये मिथिला की जो माँग कर रहे हैं अलग, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें उनका माँग स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है मिथिला के लोगों के तरफ से कह लीजिए, वहाँ की जगह से कह लीजिए, ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट है ना, विकास की रेखा जो है वो एक आधे-आधे में बँट गई है। एक तरफ का आप ले लीजिए तो सब कुछ नालंदा और आस-पास जैसे लगता है कि बिहार नालंदा और नालंदा बिहार हो गया है। बाकी के जो क्षेत्र हैं जैसे कि मिथिला की ही आप बात कर रहे हैं, वो एकदम उनके मतलब लीस्ट प्रायोरिटी में भी नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी में भी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो बहुत ही वाजिब डिमांड है कि अगर इनकी सरकार है और ये नहीं सुन रहे हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाँटने से क्या ही फ़ायदा है? मुझे लगता है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन के आते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा। एक जो विभाजन करके छोड़ा हुआ है, बाँट करके छोड़ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो भी खत्म होगा। वो एक समान लेकर के चलेंगे, उनका यही तो कहना है ना मिथिला वालों का कि भाई यहाँ पे कॉलेजेस खुल रही हैं, वहाँ नहीं खुल रही, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस खुल रही है, वहाँ नहीं खुल रही, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, वहाँ नहीं खुल रहे, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ नहीं खुल रहे, मतलब नालंदा के आस-पास और मिथिला में नहीं खुल रहे हैं। तो एक उनका ये माँगना, मान लो ऐसी सरकार आए जो कि आपकी सारी डिमांड को पूरी कर रही है, तो ये तो मसला ही खत्म हो जाएगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन के आते हैं, तो उनका जो ये डिमांड है, मुझे लगता है ये डिमांड ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैडम जब चुनाव था 2020 का तो एक गाना बहुत फेमस हुआ। मैथिली ठाकुर जो वहाँ की सिंगर हैं, बिहार की प्रसिद्ध सिंगर है, पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब कुछ है, मिथिला में ई छै, मिथिला में ऊ छै। तो आज जो है क्यों मांग हो रही है कि मिथिला जो है विकास के परस्पर बहुत नीचे है। एम्स का कब घोषणा हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप कैसे कहिएगा, और आप क्या मानते हैं कि क्या सही में नालंदा ही बिहार है? बिल्कुल, नालंदा ही बिहार है और बिहार ही नालंदा है, ये तो सही बात है, क्योंकि उनके जितनी भी विकास की बातें होती हैं, वो सब उससे अगर ऐसा नहीं होता, तो राम को इतनी महानता
और सीता इतना इस तरह से छोड़ दिया गया कि सीता का कोई वजूद ही नहीं है। अरे भगवान राम भी बिना सीता के कहा जाना पसंद नहीं करेंगे, अपने नाम को सियावर रामचंद्र कहा जाता है या सीता राम कहा जाता है। तो जहाँ पर एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता था सीतामढ़ी, जो कि मिथिला में पड़ता है, आपने क्या किया बता दीजिए। सीता के नाम पे क्या किया आपने, नहीं कर पाए। लेकिन जब वोट की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है, तो कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मिथिला में क्या नहीं है, मिथिला में ये नहीं है। और उसी का परिणाम भी ऐसा नहीं है कि उनको उनकी इस ब्रांडिंग का फ़ायदा नहीं पहुंचा, ये झूठी और खोखली ब्रांडिंग का फ़ायदा पहुंचा। कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की सीट वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, उनको अपार सीट मिला। इस तरह के गाने और इस तरह के जो इनके जो है ना कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग, अंदर में चाहे सड़ा हुआ सामान है, गला हुआ है, कुछ भी है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चुनाव का टाइम आता है ना, तो इनका जो होता है ना, वो ब्रांडिंग में लग जाते हैं, मिथिला में क्या नहीं है, अच्छे गाने और ये हकीकत तो इनको भी पता। और उसमें आकर के उन्होंने अच्छे सीट भी दिए, अच्छी खासी सीट भी दिए। एक तरीके से वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल लापता ही हो गई वहाँ से। तो भाई जब आप जब उसमें बह जाते हैं, उन भावनाओं में बह जाते हैं, उस पैकेजिंग में बह जाते हैं, तो आज आपको क्यों मिथिला बुरा लग रहा है? आप मौका दिए होते, हमारी सीट वहां पर अगर आती या हमारी सरकार बनती, तो फिर आप देखते कि ये बात ही नहीं उठता, ये आपके दिमाग में भी नहीं आता। आप आज जो ठगा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि अरे ये तो क्या किया, ये तो पैकेजिंग कर करके और ऊपर का पैकेट दिखा करके हमको तो ठग लिया। यहाँ तो एम्स का नींव कब की घोषणा हुई और नींव नहीं रखी गई। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह से मैं खुद ईंट लेकर के गई थी, सीतामढ़ी से ईंट लेकर के मैं खुद गई थी दरभंगा। तो ये स्थिति है उनकी। तो क्या होता है कि अब हमारे जो लोग हैं ना, वो कभी कभी जो दिखावा और उसमें वो आ जाते हैं, और अंदर जब 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 आज सब कुछ वो फेस कर रहे हैं, उनको जब तकलीफ हो रही है, तो अब उनको लग रहा है कि अलग डिमांड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मिथिलावासी जो हैं, जैसा कि रितु जायसवाल जी का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव इस समस्या का हल कर सकते हैं। आपका इस पर क्या राय है? अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।